नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर बात करने वाले हैं। आप साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल की सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले पाएंगे, जिसमें आप स्कूल लॉगिन करके किस तरह से बीएसपी पोर्टल जो है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर काम कर पाएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल हमें वहां पर मिलेंगे, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। आप साला दर्पण के होम पेज पर आते हैं और यहां पर जो इमेज चलती हुई दिखाई देती है, इसमें 8th बोर्ड के पास में SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल हमें दिखाई देता है। आप अब साला दर्पण पर स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तब भी आप यहां पर SDBSP पोर्टल पर पहुंचेंगे तो साला दर्पण का बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल और जो हमारा स्कॉलरशिप पोर्टल था वो अलग अलग पोर्टल थे, दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। अब हम स्कॉलरशिप का वर्क भी इसी पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर और यहाँ पर हमारा पोर्टल ओपन हो जाता है, साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। यहाँ पोर्टल का होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, और इसका इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर स्कूल और ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आप सबसे ऊपर देखेंगे राइट हैंड साइड में स्कूल ऑफिस लॉगिन। आपको अगर लॉगिन करना है तो आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम हमें दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें अब लॉगिन करना है स्कूल या ऑफिस लॉगिन, तो हम स्कूल या ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमें नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल लॉगिन का, प्राइवेट स्कूल का और इंचार्ज लॉगिन का। तो आप किस तरह का लॉगिन कर रहे हैं, स्कूल या ऑफिस लॉगिन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लॉगिन कर रहा है या इंचार्ज जो बनाए हुए हैं साला दर्पण पर प्रभारी, उनमें से कोई लॉगिन कर रहा है, तो आपको जिस तरह का लॉगिन करना है उस तरह के यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम में स्कूल का NIC ID आएगा और उसका स्कूल वाला पासवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे। नीचे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ पर हमें भरना है और भरने के बाद में नीचे लॉगिन बटन दिया गया है। तो स्कूल लॉगिन हम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज़र नेम में स्कूल का ID लगाएंगे और स्कूल का पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे। नीचे कैप्चा है, उस कैप्चा को भरेंगे। अगर हम यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन कर रहे होते तो हमें स्टाफ विंडो ID भरनी होती, उसके बाद में यूज़र नेम में स्कूल का ID भरना है और फिर स्टाफ विंडो का पासवर्ड भरना है और इस तरह से लॉगिन करना है। यूज़र लॉगिन ID हमारे स्कूल की NIC ID शो हो रही है, रोल हमारा शो हो रहा है यहाँ पर स्कूल। तो हमारे स्कूल लॉगिन के अंदर हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अदर स्कीम है, राष्ट्रीय पोर्टल है और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप है। तो हम यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल अभी प्रॉपरली वर्किंग नहीं हुआ है 23-24 के लिए, लेकिन यहाँ पर स्कूल लॉगिन के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें दिखाई देंगे वो हम आपको बता देते हैं। 19-20 से यहाँ पर डाटा उपलब्ध है और हम 23-24 की बात कर रहे हैं। प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं, सत्र हमने सेलेक्ट कर लिया 23-24, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर दिया, गो बटन पर क्लिक किया और हम स्कूल लॉगिन के पोर्टल पर हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कूल का नाम आ रहा है, स्कूल लॉगिन पर हैं। यहाँ पर हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसके बाद में स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, रिपोर्ट का ऑप्शन है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो ये हमें सूचनाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। इसमें सत्र हमारा है भरा हुआ, हमें यहाँ पर स्कीम अभी शो नहीं हो रही हैं। जब पोर्टल प्रॉपर चालू हो जाएगा यहाँ पर स्कीम शो हो जाएंगी। हमें स्कीम सेलेक्ट करते हुए, क्लास सेलेक्ट करते हुए शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है और हम स्टूडेंट का डाटा यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हमें स्कॉलरशिप इंचार्ज लॉगिन करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्कूल लॉगिन से फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पर हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें इंचार्ज लॉगिन किस तरह से होगा उसकी प्रोसेस भी आपको हम बताएंगे। इंचार्ज की मैपिंग साला दर्पण स्कूल लॉगिन से होगी। वो मैपिंग अगर आपकी पहले से हो रही है तो आपको दोबारा मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। अगर पहले से मैपिंग नहीं है स्कॉलरशिप प्रभारी की तो उसके लिए कार्मिक टैब पर जाकर प्रभारी की मैपिंग ज़रूर कर दें, तभी यहाँ पर आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर
हमने स्कॉलरशिप पोर्टल आपको दिखा दिया है। यहाँ से हम पोर्टल भी चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमें स्कीम चेंज करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश भी हम कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और पोर्टल भी चेंज कर सकते हैं। नीचे लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, लॉग आउट भी हम यहाँ से हो सकते हैं। हम पोर्टल राजश्री पर चलते हैं। हमने स्कॉलरशिप देख लिया है। राजश्री पोर्टल पर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा राजश्री पोर्टल भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए स्कूल लॉगिन के माध्यम से हम स्कॉलरशिप पोर्टल भी खोल सकते हैं, राजश्री पोर्टल भी खोल सकते हैं और अदर स्कीम का पोर्टल भी खोल सकते हैं। ये हम स्कूल लॉगिन कर रहे हैं इसलिए। अगर हम यहाँ इंचार्ज लॉगिन कर रहे होते तो जिस कार्मिक के नाम पर राजश्री पोर्टल है वही इस पोर्टल को ओपन कर पाएगा, उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ओपन होगा। और इसी तरह से स्कॉलरशिप जो प्री मैट्रिक का प्रभारी है वो प्री मैट्रिक का और पोस्ट मैट्रिक का ओपन कर पाएगा। इसी तरह से पोस्ट मैट्रिक वाले प्रभारी भी अपना लॉगिन से ही ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम राजश्री पोर्टल पर आ चुके हैं। राजश्री पोर्टल के अंतर्गत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड के अंदर हमें यहाँ पर सूचनाएं दिखाई दे रही है। टोटल एलिजिबल कितने हैं, कितने फॉर्म भरे हैं, कितने पेंडिंग है, ये सूचना हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट यहाँ से हम ले सकते हैं, क्या स्टेटस चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर फाइंड PCTS कार्ड जो है डिटेल, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोई फॉर्म हमारे पास आया है उसकी PCTS की डिटेल सही है या गलत है, उसको भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर राजश्री के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लें। योग्यता संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लें कि जो स्टूडेंट हैं वो अधिकतम 2 भाई बहन ही होने चाहिए, यानी कि उनके माता पिता के सिर्फ 2 संतान हों। 2 से ज़्यादा संतान होने पर ये देय नहीं होता है। और भी यहाँ पर कई शर्त हैं, उन शर्तों को जो जिन पर लागू होती है वो ही इसके पात्र होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान करना है। यहाँ से हम PCTS की आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं, जन आधार से प्राप्त कर सकते हैं, आधार से प्राप्त कर सकते हैं, माता के मोबाइल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा है और जो स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ भर के गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल, उसकी आईडी, PCTS आईडी हमें प्राप्त हो जाएगी। पहले किस्त और दूसरी किस्त की जानकारी भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी कि उसकी पहली किस्त अगर उसको मिली है और दूसरी किस्त मिली है तभी वो तीसरी किस्त के लिए पात्र होगा। यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें पहली और दूसरी किस्त इस स्टूडेंट को नहीं मिली है तो ये तीसरी किस्त के लिए पात्र नहीं होंगे। इस तरह से आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन पात्र होगा, कौन पात्र नहीं होगा। इसके नीचे लाइफ बर्थ काउंट, टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लाइफ बर्थ काउंट में 2 से अधिक अगर संख्या आ रही है तो भी स्टूडेंट पात्र नहीं होगा। अधिकतम यहाँ पर 2 ही संख्या होनी चाहिए लाइफ बर्थ काउंट के अंतर्गत। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर यूज़र मैनुअल और FAQ दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। FAQ से आप अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। राजश्री पोर्टल आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। तो आप यहाँ से जो राजश्री की डिटेल है वो प्राप्त कर लें, फिर ही आगे आपको ये फॉर्म फॉरवर्ड करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, अगर बच्चा पात्र है तो ही हम उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करें, अन्यथा गलत फॉरवर्ड होने पर पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट PCTS आईडी भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है उसकी डेट अगर यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है तो उसको मिली है। अगर डेट लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि उनको पहली और दूसरी जो किस्त है वो नहीं मिली हैं, तो वो तीसरी किस्त के भी पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। लाइफ बर्थ अधिकतम 2 ही हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम राजश्री पोर्टल जो भी काम करना है उसको यहाँ से देखकर आगे जो फॉर्म होंगे उन्हें हम फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से हम जनाधार की डिटेल भी देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने हमें जनाधार दिया है और जनाधार में सिर्फ 1 या 2 नाम हैं और बच्चे के अधिक
संख्या आ रही है तो वो भी हम यहाँ से टैली कर सकते हैं। जनाधार की डिटेल डालते ही यहाँ पूरे परिवार की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। सबसे नीचे सेशन चेंज करने का ऑप्शन है, सेशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 21, 22, 22, 23, 23, 24 सारे सेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर जो राशि से रिलेटेड जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये दूसरा पोर्टल कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे पोर्टल पर अदर स्कीम जो है उस पर चलते हैं। अदर स्कीम हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अदर स्कीम के अंदर हमें यहाँ पर कई सारी स्कीम दिखाई देंगी। आप किस स्कीम के लिए काम कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करते हुए उसका काम कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए बजट घोषणा का है, यूनिफॉर्म सिलाई के लिए जो पैसे ट्रांसफ़र करने थे वो भी इसी के अंदर दिया गया है। तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वाला सेलेक्ट कर रहे हैं स्कीम और यहाँ पर व्यू ऑल काउंट हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से कितने पात्र हैं, कितने का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और कितने फॉर्म फॉरवर्ड हो चुके हैं, ये जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिनका पेमेंट स्टेटस यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके कितने स्टूडेंट का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये लिस्ट दी गई है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र होता जाता है डाटा वो यहाँ पर लिस्ट अपडेट होती जाती है। तो अपडेटेड लिस्ट यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी संख्या हम यहाँ से देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, किस स्टूडेंट के किस कारण से पेमेंट जमा नहीं हुआ वो भी कारण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने शाला दर्पण बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल के अंतर्गत स्कॉलरशिप, राजश्री और अदर जो स्कीम हैं उनके एक ही जगह लॉगिन करना और उसके काम करने की पूरी प्रोसेस ये समझ ली है। इसमें आप अपने स्तर पर सारा काम संभाल सकते हैं, आपको बार बार इधर उधर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर मर्ज किया गया है सभी पोर्टलों को एक साथ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिन स्टूडेंटों को 200 रुपये का अमाउंट मिल चुका है उनके नाम के आगे पेड सक्सेसफुली का यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके नहीं हुआ है ट्रांसफ़र उसका कारण भी यहाँ पर दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं। और उस कारण का पता लगाकर उस डिटेल को जनाधार में अपडेट करवाएंगे और अपडेट करवाने के बाद में वापस से उस स्टूडेंट का अमाउंट हम जमा कराने की प्रोसेस कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंटों के पेड सक्सेसफुली हो चुका है। किसी स्टूडेंट के किसी टेक्निकल इशू या किसी कारण से अकाउंट बंद होने के कारण से जमा नहीं हुआ है, बाकी ज़्यादातर का यहाँ पर अमाउंट जमा हो चुका है। इसकी जानकारी भी हम यहाँ पर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने स्कूल लॉगिन पर यूनिफॉर्म रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे ही स्कीम चेंज करोगे यहाँ से अदर स्कीम का काम भी देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।